नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। बरेली की धरती एक ऐसी पवित्र भूमि है कि यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप सभी लोग जानते भी हैं कि बरेली को नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं, सबकी अपनी-अपनी एक इतिहास है, सबके साथ एक अपनी अलग ऊर्जा जुड़ी हुई है। यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं, वहाँ के मंदिरों में अनवरत रूप से भागवत कथा, श्री रामचरितमानस कथा, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इस तरह के आयोजन सदा होते रहते हैं और जितने भी बरेली के लोग हैं, प्रभु की भक्ति में लीन होकर बड़े-बड़े संतों महापुरुषों से आशीर्वाद लिया करते हैं। बरेली में मॉडल टाउन स्थित हरि मंदिर एक ऐसा ही मंदिर है जहाँ पर हर माह कोई ना कोई महान संत आते रहते हैं और अपनी मुखवाणी से, अपनी वाणी से हम सबको अनुग्रहित करते रहते हैं। एक ऐसे ही संत आज हमारे बीच आए हुए हैं जो कि शिमला से आए हैं, जिनका नाम है माधव सरन जी। पर पिछले 5 दिन में उन्होंने जो भागवत लोगों को सुनाई, उससे तमाम लोगों को खुशियाँ मिली, तमाम लोगों को स्नेह मिला, प्रभु का आशीर्वाद मिला, परमात्मा की कृपा मिली। आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ये बरेली में आकर उनको कैसा लगा। माधव जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। माधव जी, आप बरेली पहली बार आए जी, पहली बार। और बरेली में आपने इतना बड़ा मंदिर, जो सबसे अच्छा मंदिर कहा जाता है बरेली का हरि मंदिर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप चूँकि प्रभु भक्त हैं और हर प्रभु भक्त के साथ प्रभु की कृपा, प्रभु की एनर्जी जुड़ी होती है, जिसे हम शक्ति कहते हैं। जी। तो यहाँ आकर आपको कैसा महसूस हुआ बरेली में आकर, उसके बाद हरि मंदिर में आकर? पॉज़िटिविटी के बारे में। देखिए बरेली आप जैसे कि बोल रहे थे कि नाथ नगरी है और भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है और चप्पे-चप्पे पे भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। तो जैसे भगवान भोलेनाथ भोले हैं, वैसे ही भोलापन मैं बरेली के नगरवासियों में देख रहा हूँ। और यहाँ हरि मंदिर का तो वातावरण ऐसा है पूरा भगवान कृष्णमय है और प्रथम दिवस से ही कथा यहाँ इतनी आनंद से गुज़र रही है कि 3 घंटे तो ऐसा लगता है जैसे आधा घंटा हुआ अभी। और 4 दिन का हमारा ये अनुभव है और आप श्रोताओं से भी यही पूछ सकते हैं। श्रोता सब ये कह रहे हैं कि आधा घंटा बस, आधा घंटा। तो यही भगवान की बड़ी कृपा है। बड़े आनंद के साथ में यहाँ समय व्यतीत हो रहा है और आगे 3 दिन भी ऐसे ही जाएँगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो आप प्रथम बार जैसे बरेली आए और हरि मंदिर में आप बैठे, 3 दिन 4 दिन भागवत हो गई। अब भागवत 4 3 दिन और संभवतः बची हुई है। तो जो भागवत को सुनने के लिए लोग आते हैं, कहीं न कहीं वो अपने प्रभु के बारे में जानने के लिए आते हैं। यहाँ पर हर माह कोई ना कोई आते हैं संत, वो भागवत करते हैं। तो आपकी भागवत में ऐसा क्या है जो लोगों को आपसे जोड़े रखता है, भगवान से जोड़े रखता है? मेरे भागवत में ये है कि जैसे आदमी क्या करते हैं कि थोड़ा-सा मसाला मिर्च मिला लेते हैं, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है जो भागवत जी में जो लिखा है, शब्दशः मैं वही सुनाता हूँ। अगर मेरे सामने कोई श्रोता भागवत की पुस्तक लेकर बैठे, तो वो सामने समझ जाएगा जो कुछ भी बोल रहे हैं भागवत से बोल रहे हैं, इधर-उधर का कुछ मिला के नहीं बोलते हैं। तो इसलिए भागवत, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान है और भगवान की कथा का गायन मैं कर रहा हूँ और शब्दशः कर रहा हूँ, अक्षरशः जो लिखा है भागवत में उस रूप से कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं ठाकुर जी भी उस पे कृपा बरसाते हैं और लोग जो है जुड़े रहते हैं। इसलिए जो कृपा है, जो शक्ति है, जो आकर्षण है, वो उस कथा का है, जो मैं भगवान की कह रहा हूँ और पूर्ण प्रयास के साथ कह रहा हूँ कि मैं किसी तरह विषय से बाहर ना हूँ। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो जुड़े हुए हैं, इसमें मेरा कोई अपना प्रयास नहीं है, सब ठाकुर जी की कृपा है। संजय, माधव जी, जैसे अब इस समय कलयुग चल रहा है और इस समय लेकिन जितनी भागवत कथाएँ हो रही हैं, उतने लोग जुड़ भी रहे हैं। जी। तो इसको क्या समझा जाए? ये एक भय व्याप्त है लोगों के अंदर, उस वजह से है? प्रभु के प्रति भक्ति एकदम से जागृत हो गई, उस वजह से है? या फिर कहीं न कहीं भगवान ने स्वयं ये इशारा किया है हर व्यक्ति को कि हम हमसे जुड़ो, तभी आने वाले जो जन्म होंगे वो सही सिद्ध होंगे? देखिए, अभी-अभी आप देखते हैं कि अभी पिछले वर्ष तक महामारी चली रही और मैं समझता हूँ कि अन्य देशों के अगर हिसाब से देखें तो भारतवर्ष में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हम पहले से ही बहुत आध्यात्मिक हैं, भगवान को बहुत मानने वाले हैं और इसलिए यहाँ जो इतनी कोई क्षति नहीं हुई, किसी की कोई जान-माल की बहुत हानि नहीं हुई, तो ये हमारा आध्यात्मिक शक्ति का ही कमाल है और हमारी भक्ति का ही है। तो इसलिए यहाँ जो लोग आते हैं वो किसी प्रलोभन से नहीं आते हैं या किसी लालच से, लोभ से नहीं आते हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं दिया जाता। सीधे-सीधे साफ-सुथरी भगवान की कथा सुनाई जाती है और 3 घंटे बैठने के लिए या 4 घंटे बैठने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाता है। लोग अपने आप बैठते हैं, तो यही भगवान की बड़ी कृपा है। लोग जो आ रहे हैं वो भगवान की भक्ति से ही प्रेरित होकर के आ रहे हैं। किसी भी प्रकार से उनको यहाँ आने के लिए दबाव नहीं दिया जा रहा है। तो इससे ये लगता है कि कहीं न कहीं भगवान के प्रति श्रोताओं का रुझान बढ़ा है और इस वैश्विक महामारी से लोगों ने अपने आप को सुरक्षित पाया है और लोगों ने बड़े-बड़े चमत्कार देखे हैं। तो अब इससे और अधिक आस्था भगवान में हो गई है। जैसे हम
कई बार सिंपल भागवत होती है जो सरल शब्दों में होती है, और उसके श्रवण मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं, ये भी लिखा हुआ है वेदों में, और संगीतमय भागवत होती है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों भागवतों में सबसे ज्यादा प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर किसका पड़ता है? देखिए, भागवत तो दोनों ही हैं। वो एक संगीतमय है, चाहे आप बिना संगीत के देखिए। पर मैं आपको बता दूं कि हमारे ग्रंथ जो भी हैं, वो ग्रंथ ही संगीतमय हैं, क्योंकि जो ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो छंद में लिखे हैं, छंद संगीत होता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो संसार है पूरा सर्वम छंदमयम जगत, पूरा जो संसार है यही पूरा संगीतमय है। अब आप प्रातःकाल उठते हैं तो पंछियों का कलरव होता है, झरनों के बहने की आवाज़ आती है, चिड़ियों की चहचहाट आती है, गायों के रंभाने का संगीत आता है, शंख ध्वनियाँ सुनाई देती है, देवालयों से घंटा वादन सुनाई देता है। ये जो संगीत है, ये भी तो संगीत है। तो पूरा संसार ही संगीत में बद्ध है। इसलिए जो हमारी जो कथा है, जैसे आप रामचरितमानस सुनते हैं, पूरी छंद में बंधी हुई है। तो आप इनको किसी भी राग में गाएंगे चौपाई को, तो वो उस राग में ढल जाएगी। वैसे ही हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसके जो श्लोक हैं इतने कलिष्ठ हैं कि अभ्यास करने में जो है बहुत प्रयास लगता है, बहुत समय लगता है। परंतु इनकी विशेषता ये है कि आप किसी भी राग में गाएंगे उसी राग में ढल जाते हैं। तो सीधा सा अर्थ है कि ये पहले से ही संगीतमय है। अब वो कोई संगीत में सुना रहा है या कोई बिना संगीत के सुना रहा, ये उनकी अपनी प्रतिभा है, और ये भगवान जी की कृपा है, ठाकुर की कृपा है। और मैं ये बताता हूँ कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान को ज्ञान गान से प्रिय और कुछ नहीं है, कि पूजा से अधिक भगवान को जप प्रिय है, जप से अधिक जो है स्तोत्र प्रिय है, और स्तोत्र से भी अधिक प्रिय अगर भगवान को कुछ है तो गायन प्रिय है। तो इसलिए भगवान भी कहते हैं, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, कि मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, योगियों के हृदय में नहीं, जहाँ मेरे भक्त गायन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। तो इसलिए गायन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, दोनों ही विधाएं अपने आप में परिपूर्ण है, शुद्ध है। एक बात हमेशा से कही जाती है माधव जी, हालांकि उस सवाल का जवाब कई जगह पड़ा हुआ भी है, लेकिन फिर भी मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। लोग कहते हैं भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत गीता, इन दोनों के बीच में मूलभूत अंतर क्या है? माधव जी इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इनमें मूलभूत अंतर ये है कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये एक पुराण है, और 18,000 श्लोक इसमें है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है। और जो श्रीमद् भागवत गीता है, ये महाभारत से है। महाभारत से ये 18 अध्याय उठाए गए हैं, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी से कहा गया है। तो इसमें यही अंतर है कि एक भगवान की लीला है, एक भगवान की वाणी है। तो गीता जो है भगवान की वाणी है, भागवत भगवान की लीला है, ये इसमें अंतर है। हाँ जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी। ये थे माधव जी, माधव शरण संत जी, जो कि हमें ये बता रहे थे कि भागवत में और भगवत गीता में और भागवत महापुराण में क्या अंतर है। हमसे जुड़े रहने के लिए, हम हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।